आज सहजो अपनी कुटिया में किसी की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिर किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? अचानक उसके द्वार पर साक्षात नारायण ने दस्तक दी। आहा, शायद सहजो आज भगवान की ही प्रतीक्षा कर रही थी और भगवान उसके द्वार पर चलकर आ गए। लेकिन सहजो को तो मानो प्रसन्नता तो दूर, कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि इसके द्वार पर भगवान चलकर आए हैं। भगवान ने स्वयं कहा, सहजो मुझे भीतर आने के लिए नहीं कहोगी? सहजो ने कहा, जरूर कहती भगवान, लेकिन मेरी कुटिया में सिर्फ एक ही आसन है जिस पर मैं मेरे गुरुदेव को सुशोभित करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको भीतर आने के लिए कैसे कहूँ? भगवान को लगा, अरे आखिर कौन है इसके गुरु जिसके लिए ये मुझे तक भीतर आने को नहीं कह रही? प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं सहजो, मैं जमीन पर ही बैठ जाऊंगा। सहजो ने कहा, ठीक है, फिर आप भीतर आ सकते हैं। प्रभु ने भीतर आकर कहा, सहजो मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हारी गुरु भक्ति देखकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। सहजो ने जानते हैं क्या मांगा? अरे मांगना तो दूर, सहजो ने कहा, प्रभु कैसी बातें करते हैं, भला दान से भी कभी दान मांगा जाता है? आप खुद ही मुझे दान में मिले हैं, मेरे गुरुदेव ने खुद ही आपको मेरी झोली में दान स्वरूप डाला है, फिर मैं आपसे क्या दान मांगूं? बताइए प्रभु, दान बड़ा होता है या दाता? मेरे दाता मेरे गुरुदेव हैं, आप तो दान हैं, फिर भला आप मुझे क्या देंगे? सहजो के जब गुरुदेव आए चरणदास जी, उस वक्त भगवान ने कहा कि सहजो मैं तेरी गुरु भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, क्या मेरे लिए कोई सेवा है? तब सहजो कहती है, बिल्कुल भगवान, जब मेरे गुरुदेव भोजन करेंगे मैं उनके लिए भोजन परोस रही होंगी, उस वक्त आप मेरे प्रभु को पंखा झरेंगे। इतिहास बताता है कि सहजो की ऐसी अटूट गुरु भक्ति देखकर भगवान ने उनके गुरुदेव चरणदास जी पर पंखा झरा था। मतलब सहजो बाई ने गुरु का स्थान भगवान से भी सर्वोपरि रखा। ऐसा एक उदाहरण नहीं, असंख्य उदाहरण हैं। जिसने भी ईश्वर को पाया तो सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से ही पाया। यदि सच्चे संत हमारे जीवन में नहीं तो हमारे जीवन में भक्ति का शुभारंभ हो ही नहीं सकता। बेशक हम भक्ति करके प्रभु को रिझा सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां पा सकते हैं, लेकिन वह आनंद, वह तत्व ज्ञान, ईश्वर को प्राप्त हम गुरु की शरण के बिना कभी भी नहीं कर सकते। ऐसे ही गुरु का पदार्पण हुआ था सहजो बाई के जीवन में, इसलिए उन्होंने जब गुरु को पा लिया फिर उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके द्वार पर नारायण आए हैं या कौन आया है, कि वह अपने गुरु में मांगती थी, क्योंकि वह जानती थी कि भगवान को भी मैंने गुरु की कृपा से ही पाया है। और ऐसा नहीं है कि हमारे भगवान को बुरा लगा हो, भगवान भी अति प्रसन्न होते हैं जब हम एक पूर्ण संत की शरणागत होकर के अध्यात्म मार्ग पर नित्य निरंतर चलते रहते हैं।